ताबूत सकीना क्या है और इस वक्त कहाँ मौजूद है? नीज़ ताबूत सकीना में क्या क्या मौजूद है, आज की इस वीडियो में हम तफसीलन ज़िक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बनी इसराइल में ऊपर के लोगों से एक संदूक चला आता था। इनका ख्याल इसके मुतल्लिक ये था कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतरा है। बहरहाल जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो वो इसमें तौरात रखते थे और ये संदूक एक मुतबर्रिक चीज़ ख्याल की जाती थी। जब कभी दुश्मनों से लड़ते तो इस संदूक की इस्लामी लश्कर में फ़रिश्ते निगरानी करते और इसकी बरकत से फ़तह के उम्मीदवार रहते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल में ख़राबी फैली तो अमालका के लोग वो संदूक इनसे छीन कर ले गए। आखिर अल्लाह ताला ने इनके दिल में दहशत डाल दी, क्योंकि इनके बहुत से आदमी इस संदूक की बेअदबी की वजह से मर गए। तो उन्होंने घबरा कर इसको 2 बैलों पर लाद कर अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया और बैलों को छोड़कर चले गए। फरिश्ते इन बैलों को हंका कर ले आए। इस तरह वो संदूक तालूत बादशाह के मकान पर पहुंच गया। और मौज़ूअल कुरान में हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक संदूक चला आता था, इसमें तबर्रकात थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम लड़ाई के वक्त इसको आगे भेज देते और दुश्मन पर हमला करते तो अल्लाह ताला फ़तह देता था। जब ये बदनीयत हो गए तो वो संदूक इनसे छीना गया, गनीम के हाथ लगा और जब तालूत बादशाह बना तो वो संदूक खुद ब खुद रात के वक्त इसके घर के सामने आ मौजूद हुआ। सबब ये हुआ कि गनीम के शहर में जहाँ ये रखा था इन पर बला पड़ी। 5 शहर वीरान हो गए, तब नाचार हुए और इसे 2 बैलों पर लाद कर इनको हाँक दिया। कहते हैं कि इसमें तौरात की तख्तियाँ थी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक थे और हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ कपड़े थे और एक बोरी में मनो सलवा के ज़माने की बची हुई तरंजबीन थी और चंद वो कलमात थे जो परेशानी के वक्त पढ़े जाते हैं तो अल्लाह ताला पाक परेशानी को दूर फरमा देता है। वो कलमात ये हैं: ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन तबर्रुकात की वजह से मुजाहिदीन के कल्ब को तसल्ली होती थी और इसी गर्ज से ये संदूक मैदान जहाद में मुसलमानों के हमरा होता था और इसकी बरकत से मुसलमान और इनका नबी कामयाब होता था। जवाहिरुल तफसीर में है कि ताबूत सकीना चूब शमशाद या संदल का 3 गज़ तवीज़ और 2 गज़ अर्ज़ का था। इसको परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर भेजा था। इसमें पैगंबरों की तस्वीरें थीं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा होने वाले थे और हर पैगंबर के घर के नमूने थे और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर याकूत सुर्ख का था और इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर मुबारक भी थी कि देखने वाले हैरान हो जाते थे। ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर इस वक्त नाजिल हुआ था कि जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के बारे में अहदनामा तहरीर करा लिया था। वो अहदनामा यकूत के कलम से बहश्ती रेशम पर लिखा गया था। इस पर फरिश्तों की गवाहियाँ थी। फिर वो अहदनामा इस ताबूत में रख कर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया और ये ताकीद कर दी गई कि जिस आदमी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक ज़ाहिर हो वो आदमी अहदनामे का दरकार है और इससे हरगिज़ बदकारी का शाइबा ना हो। हर करन में अपने अपने वारसों को इस अहदो पैमान पर रहना होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपका नूर मुबारक पाक पुश्तों और रहमों में नकल होता है। ये ताबूत हज़रत यसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। फिर कौम अमालका ने बनी इसराइल पर गलबा करके ताबूत सकीना को भी लूट लिया। फिर बनी इसराइल रोते रहते थे। अमालका ने वो ताबूत अपने बुत खाने में रख दिया। तमाम बुत इसके इर्द गिर्द जो थे वो गिर पड़े। एक बुत जो मुरसल बजवाहिर था वो बाकी रहा। एक बुत परस्त आए तो ये हाल देखकर हैरान हो गए। फिर ताबूत को इस बुत पर रख कर चले गए। फिर जब आए तो बुत नीचे था और ताबूत ऊपर था। फिर लोहे की मीखें लेकर बुत को ताबूत पर मजबूत कर दिया। दूसरे दिन देखा तो बुत हाथ पाँव कटे हुए पड़ा था और ताबूत बुत पर रखा हुआ था। वो सख्त परेशान हुए। एक बनी इसराइल ने बताया कि ये ताबूत बनी इसराइल को खुदा की तरफ से मिला है। बुत खाना तो इसकी जगह नहीं है। अगर ये ताबूत चंद दिन भी बुत खाने में रहा तो फिर बुत खाने का नामो निशान नहीं रहेगा। फिर कौम अमालका ने वो ताबूत एक गाँव की हद में दफना दिया। फिर इस गाँव के सब लोग मर गए।
پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ رکھا، وہاں بھی وبال آ گیا۔ اسی طرح 5 شہر ویران ہو گئے۔ آخر لاچار ہو کر بیل گاڑیوں پر لاد کر ہانک دیا، جو حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل کا کسی بات میں جھگڑا ہو جاتا تو اس تابوت کے پاس آ کر اپنے اپنے بیانات کرتے تو اس تابوت سے فیصلے کی آواز آتی تھی، پھر وہ اسی پر عمل کرتے تھے۔ اب وہ تابوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بحیرہ طبریہ میں ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔